नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा साइंस का वीडियो नंबर 7 है। तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे 30+ क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं और अपना सुझाव भी जो है कमेंट में दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो है या सब्सटेंस को जो है रखने के लिए किस तरह का जो है बर्तन होते हैं या किस चीज़ से बने होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ये लेड से बने होते हैं। अब बाकी के ऑप्शन 3 जो देखेंगे को क्या क्या है। तो लोहा क्या होता है, तो लोहा आपका जो है ये इसको फेरस कहते हैं। लोहा में जंग लगता है तो इसका वजन ज़्यादा हो जाता है। लोहा से ही जो है स्टील बनता है, इसमें कार्बन मिलाने के बाद। तांबा जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, जो हमारे घर में जो है तांबा का तार यूज़ किया जाता है। तांबा का जो है सिंबल होता है Cu, यानी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये जो मेरा साइंस का सीरीज चल रहा है इसमें प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन जो है लिया जा रहा है, ताकि जो है आपको पता चले कि बिहार के एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, पोलेराइड, यानी कि जो चश्मे होते हैं फिल्म देखने के जो प्रयुक्त चश्मे होते हैं उसमें जो है आपका फुलराइड से वो आपके बने होते हैं। ये बाईफोकल लेंस क्या होता है, तो ऑप्शन ए यानी बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस का मतलब द्विकेंद्रीय लेंस। तो ये यूज होता है बुढ़ापा में, जब आप ना दूर का वस्तु दिखता है ना नज़दीक का वस्तु दिखता है, तो उस केस में जो है बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब होता है कन्वेक्स लेंस। इसका यूज होता है जब दूर का वस्तु दिखाई नहीं, वो जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उस केस में जो है आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो आपका आउटर लेंस यानी कि कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों को सफाई करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि पृष्ठ तनाव, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको सरफेस टेंशन। ठीक है, अब जो ऑप्शन बाकी के ऑप्शन दिए हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि श्यानता क्या होता है। तो ये होता है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। ठीक है, इसका एक और यूनिट होता है जिसको कहते हैं पॉइस। ठीक है, कभी कभी जो है ऐसा यूनिट में पूछा जा सकता है कि विस्कोसिटी क्या होता है। उसके बाद है पल्लवन, यानी कि फ्लोटिंग जो होता है आपका, इसमें आर्किमिड प्रिंसिपल जो है लगता है। तो आप जाके आर्किमिड प्रिंसिपल एनसीईआरटी के बुक से जो है देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। सुचालक मतलब सबसे अच्छा चालक। तो वैसे तो चालक सभी हैं, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा सुचालक यानी सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आंसर सी, यानी कि चांदी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप एल्युमिनियम बाकी का जो है देखते हैं कि अल्मुनियम का जो ऑक्साइड वो होता है, एलॉय होता है, यानी कि मिश्र धातु होता है, वो आपका जो है एयरक्राफ्ट बनाने में, एरोप्लेन बनाने में है जो है यूज़ होता है, क्योंकि ये हल्का भी होता है इसका एलॉय और मजबूत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले के सही अवरोही क्रम में अनुक्रम क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आग की पुतली आईबॉल के संकुचन का मतलब होता है छोटा हो जाना, सिकुड़ना के कारण एक दूरदृष्टि वाली देख सकती है। मतलब जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो क्या होता है,
तो जो दोष आपको होता है, अगर दूरदृष्टि दोष होता है तो केवल दूर का दिखता है, और निकट दृष्टि दोष होता है तो केवल नज़दीक का दिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है कि दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक किया कर दिया जाता गया है। यानी जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो आपको उसमें क्या चाहिए, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस से इसका यूज़ करके जो है दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, तो ये प्रतिदीप्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं इल्यूमिनेंस। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं। ताप, ताप का क्या होता है, तो केल्विन हो जाता है ऐसा यूनिट। और 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, तो 273.15। वही अगर द्रव्यमान का बात करेंगे तो इसको केजी में, इसका केजी ऐसा यूनिट होता है। वही अगर फोर्स का बात करेंगे तो इसका न्यूटन जो है ऐसा यूनिट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि एक अश्वशक्ति समतुल्य है, तो अश्वशक्ति समतुल्य हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 746 यानी 746 वाट के बराबर। अब पूछा भी जाता है कि अश्वशक्ति किसका यूनिट है, तो ये आपका हो जाएगा पावर का। ठीक है, एनर्जी का नहीं, ये पावर का यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी कि होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फोकल डिस्टेंस का डबल होता है। ठीक है, अगर ये फोकस है तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, तो अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं या वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो ये आपका वस्तु के समान आकार का होगा और उल्टा भी होता है, और ये आपका वास्तविक इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ऑप्शन जो 4 दिया है यानी कि आभासी, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है अवतल दर्पण में, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु में से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 यानी कि दूसरा। तो ये 4 नियम होते हैं, पहला, दूसरा, जीरोथ, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 4 नियम हैं आपके थर्मोडायनेमिक के। तो दूसरा नियम जो है इस चीज़ से जो है आपका वो डील करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदन। स्कंदन को इंग्लिश में कहते हैं कोगुलेशन। ठीक है, तो जो विद्यार्थी हिंदी में हैं वो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग इंग्लिश माध्यम के हैं तो मैं इंग्लिश के टर्म भी जो है साथ साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि वो भी मेरे वीडियोस को समझ सकें और इससे जो बेनिफिट है वो ले सकें। आगे बढ़ते हैं कि मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और बहुत बार पूछा जाता है। तो मोती जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ऑप्शन जो है डिस्कस कर देते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है, जो पथरी, स्टोन पथरी बनता है आपके पेट में, वो हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट और 2H2 जब इसको मिलाते हैं तो ये आपका जिप्सम बनता है। वही अगर हाफ रहता है H2O तो आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका ये चूना पत्थर होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हम डिस्कस कर दिए हैं और ये चारों ऑप्शन जो है पूछा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहे किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। सार्वभौमिक विलायक के रूप में जो है आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी पानी को जो है सार्वभौमिक विलायक के रूप में, यानी कि यूनिवर्सल, इंग्लिश वाले के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। अब आगे ऑप्शंस में हम लोग बात करेंगे इथेनॉल अल्कोहल में। तो इथेनॉल जो होता है आपका, वही जो है पीने योग्य अल्कोहल होता है। वही अगर मिथेनॉल बात करेंगे तो ये पीने योग्य अल्कोहल नहीं होता है। यही जब सुनते हैं कि बहुत सारे लोग जो है नकली शराब पीने से मर गए, तो वो आपका वो मिथेनॉल ही होता है। अगर इथेनॉल में थोड़ा सा मिथेनॉल मिला देते हैं तो ये आपका अल्कोहल डिनेचर जो है हो जाता है और ये पीने योग्य नहीं हो जाता है, बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरल हाइड्रोजन क्या होता है? तो तरल हाइड्रोजन जो है आपका एज अ फ्यूल जो है एयरक्राफ्ट में ये यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो ये आसान क्वेश्चन है। पेंसिल में आपका जो है ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अगर बात करेंगे चारकोल, तो चारकोल क्या होता है? तो ये भी कार्बन का एक फॉर्म होता है। ठीक है, चारकोल ये एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और ये चारकोल यूज़ करके ही जो है जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उससे जो है मेटल निकाला जाता है। वही ऑप्शन अगर 3 का बात करेंगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है आपका जो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है। फास्फोरस जो है हमारे टीथ में यानी दांत में प्लस बोन में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर ये जॉन नहीं, सॉरी ये नॉन है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, यानी किस पदार्थ का कोटिंग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन का जो है कोटिंग नॉन स्टिक बर्तन पे किया जाता है। वही अगर हम बात करेंगे पीवीसी का, तो पीवीसी क्या होता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका एक सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवा क्या है? तो हवा आपका जो है, हवा क्या है? तो हवा आपका एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यौगिक, यौगिक होता है कंपाउंड। इसमें एक से ज़्यादा जो है एलिमेंट मिल के जो है कंपाउंड बनाते हैं। वही अगर तत्वों का बात करेंगे तो ये एलिमेंट ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आपका जो मान लीजिए हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक, कॉपर, सॉल्ट, ये सब सारा चीज़ जो है नाइट्रोजन जो अकेले रहते हैं। वही अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो जब किसी भी केमिकल्स को जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें प्लस और माइनस आयन जब छूट निकलते हैं, तो इसी को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। लोहे का गैल्वेनाइज यानी कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा जिंक। अल्मुनियम वाला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अल्मुनियम के एलॉय का जो है यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट बनाने में, क्योंकि ये हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। लेड का बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहला ही क्वेश्चन देखे थे कि लेड का यूज़ जो है किया जाता है आपका जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, यानी रखने के लिए। वही लेड का इस्तेमाल जो है स्टोरेज बैटरी में भी किया जाता है। ठीक है, और लेड ऑक्साइड जो है आपका निकलता है जब गाड़ी जब चलता है या फॉसिल। ठीक है, वही तांबा जो है इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो है ये कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, कॉपर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन हरित गृह गृह गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका वो ऑप्शन बी, यानी कि मीथेन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? तो ये बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, O2। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? तो ये आपका ओशियन में मिलता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का बात करेंगे तो ये 76% होता है आपका, जो कि
हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है? एक तो फर्टिलाइज़र बनाने में जो यूरिया होता है उसमें 46% आपका जो है वो नाइट्रोजन मिलता है। वही इसका यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में, यानी कि फूड को सुरक्षित रखने में, लंबे समय तक चले। जैसे कि आप देखे होंगे चिप्स का जो पैकेट होता है वो फुला होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जब कोयला जलता है तो क्या होता है? तो जब कोयला जलता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 क्या है? स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल। ठीक है, स्निग्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एलिफेट हाइड्रोजन। ये क्या होता है? तो ये ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है कि जिसमें आपका चेन स्ट्रेट जो है स्ट्रेट बने होते हैं। यानी कि ये जैसे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो एक तो होता है चेन कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और एक होता है रिंग, जिसमें कि ऐसा रिंग जैसा आपका जो है वो सर्कल बना रहता है। ठीक, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, इसमें सर्कल नहीं बना होता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये आपके जो है सी, ऑप्शन सी, पेट्रोल से प्राप्त होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि प्रोटीन बने होते हैं तो ये अमीनो अम्ल से बना होता है। शर्करा क्या होता है? तो ये ग्लूकोज होता है, यानी कि शुगर होता है। फैट जो है आपका, ये फैट का डाइजेशन जो होता है आपका, फैट का डाइजेशन जो होता है वाइल जूस के माध्यम से किया जाता है, जो कि लीवर में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो सबसे तेजी से कौन सा वृक्ष बढ़ता है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक है, बाकी सारे कॉमन वो हैं। एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका रक्त में टी सेल का हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये आपके आरबीसी में मिलते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, उसके अलावा आरबीसी तो लिखा है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और इसमें क्या हो सकता है आपका? ठीक है, आरबीसी के ही साथ जो है आपका सीओ जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रिएक्ट कर जाता है बहुत तेजी से, जिसके कारण जो है किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन हार्मोन माना जाता है? तो किसे हार्मोन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि विटामिन डी। ऑप्शन ए क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो ये होता है रेटिनल। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर ऑप्शन बी का बात करेंगे तो वैसे तो विटामिन बी का बहुत सारे फॉर्म होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जैसे B1 जो है आपका ये थायमिन हो जाता है। और अगर B12 का बात करेंगे, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि B12 कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका B12, इसका केमिकल नेम है कोबालामिन। ठीक है, वही अगर विटामिन सी का बात करेंगे तो विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी एक बीमारी होता है जो दांतों के मसूड़े में होता है। वही विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ठीक है, वही विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेट बीमारी होता है। वही विटामिन डी का अगर बात करेंगे इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, ये हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर से ही जो है वाइल जूस निकलता है, और ये आपके फैट को जो है तोड़ता है। वाइल जूस जमा कहाँ होता है? तो ये आपका गाल ब्लाडर में होता है, जिसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं।
वही अगर बात करेंगे आंत का तो 2 आंत होता है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत का काम क्या होता है, तो इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। वही अगर बड़ी आंत की बात करेंगे तो इसमें पानी का अब्जॉर्प्शन यानी पानी शरीर सोख लेता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है। वही अगर हम बात करेंगे फेफड़े का, तो फेफड़े से जो है इनहेल एक्सहेल का काम चलता है, ठीक है। इसमें मेन वो जो होता है एल्वोलीज होता है। आगे बढ़ते हैं कि ऑप्शन 4 में है गुर्दे यानी किडनी। तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है यानी कि ग्रंथि होता है, जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये जो है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। वही जो है रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस को, अचानक से जब आदमी डरता है तो ये आपका जो है तो ये आपका जो है रिस्पॉन्ड करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो है एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में से दूसरे जानवरों को काटने से भी रेबीज हो सकता है, तो वो कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि चमगादड़। चमगादड़ के भी काटने से आपका रेबीज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वैसा वेस्ट जो कि सड़े गले नहीं, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर 4 यानी कि थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं और वो आसानी से डिस्पोज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एनसेड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में है, इसमें आई किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? तो आई जो है आपका इसमें जो है इन्फ्लेमेटरी, आई स्टैंड फॉर इन्फ्लामेटरी, इसके लिए यूज़ किया जाता है। वही अगर हम बात करेंगे कि एनसेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 एक जो है वसीय अम्ल है यानी कि ये फैटी एसिड है। विटामिन जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं ABCD, ठीक है। प्रोटीन, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 के प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ग्लूकोज नहीं, ये ग्लूकोज है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्लूकोज। वही साइट्रिक अम्ल क्या होता है यानी कि साइट्रिक एसिड क्या होता है? तो ये आपका खट्टा फल में मिलता है, जितने सारे खट्टा फल होंगे उसमें ये आपके साइट्रिक एसिड मिलता है। वही आपका जो है स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? तो स्टार्च का डाइजेशन जो है माउथ से शुरू हो जाता है। एमाइलेज आपका एक जो है एमाइलेज के माध्यम से स्टार्च को जो है माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक आपका सिंपल शुगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा रहा सेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मोटिवेशन मिले और मैं साइंस के अलावा भी जो है बिहार स्पेशल या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी इससे रिलेटेड जो है वीडियो बना सकूं। धन्यवाद, जय हिंद।